नाज़रीन, मुश्किल वक्त में इंसान को उम्मीद की हल्की सी झलक भी नजर आए तो वो उम्मीद लगा कर बैठ जाता है कि आने वाले दिनों में हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन जब तवक्कुआत हद से बढ़ जाएं और वो पूरी ना हो तो फिर दुख और अफसोस भी बहुत होता है। आज के प्रोग्राम में हम चलकर मालूम करते हैं कि मौसीकार घराने को आने वाले वक्त में क्या उम्मीदें हैं। आंखें मिलाने वाले, दिल को चुराने वाले, मुझको भुलाना नहीं, मन को सजाने वाले, जीवन में आने वाले, जीवन से जाना नहीं। मैं जवां, मैं हंसी, मेरे पास क्या नहीं हो। आंखें मिलाने वाले, दिल को चुराने वाले, जीवन से जाना नहीं। वाह। ऐसे ये बड़ी अजीब बात है, गा तुम अब भी बुरा ही रहे हो, क्या कह रहे हो उस्ताद मगर मोहतरम? बुरा लग नहीं रहा। थैंक यू, शुक्र है। इसलिए बेटा कि आप अंदर से बहुत खुश हैं। हाय। खुश तो हम सारे बहुत हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस खुशी को यूरोप जाकर सेलिब्रेट करना चाहिए। वाओ, वाज वेरी नाइस, गुड। यूरोप, वाओ। उतरो भी, यूरोप आ गया। बेटा मेरा तो एक ख्वाब है, एक बड़ी सी गाड़ी ली जाए, उसको माल रोड पर खड़ा करके उसमें बिरयानी लगाई जाए। हाय नहीं बेटा, उसमें बैठकर हम सभी फंक्शन करने जाया करें वाह। और हर वीकेंड पे मैं उसको लेकर नहर किनारे घूमा करूं। ख्वाहिश तो आपकी पूरी की जा सकती है, वाह। मगर उस्ताद मोहतरम, मोहल्लेदारों ने डंपर गली में खड़ा नहीं करने देना। डंपर बेटा? उससे छोटी गाड़ी में आपने पूरा नहीं आना। वाओ, मैं तो बाले खां के साथ हूं कि बाहर की सैर पे जाया जाए, यूरोप की जगह डिज्नीलैंड जाया जाए। भाई आप जो चाहे सोचें, मगर मैं माफी चाहता हूं। मैं तो इन फजूल ख्वाहिशात के हक में नहीं हूं। हाय। भाई गाड़ी भी आ जाएगी, बाहर की सैर भी कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें अपना ये बोसीदा सा घर गिरा के इधर नया शीश महल बनवाना चाहिए। वाह वाह वाह। हाय 3 मरले में शीश महल। शीश महल बना के ना, तो आप दोनों उसमें बैठ के बिल्लियों को शी शी करते रहना। ओ बाबा जी, 3 मरले कुल जगह है, वो कितना शीश महल बना लेना जी। हाय। बेटे कूड़ हो तुम, बात मरलों की नहीं होती, वाह, बात नक्शे की होती है, क्या कहने। बात कारीगरी की होती है। वाह। ऐसे ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं जिन्होंने 3 मरले में ही शीशे लगा के उसको शीश महल बना लिया है। बेटा आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस घर की हालत बड़ी बोसीदा हो चुकी है। हाय। नया घर बनवाओगे ना बेटा, तो उसमें बड़ी गाड़ी का गराज जरूर रखना। चलो ठीक है फिर खान साहब, रिहाश बार सड़क ते रख लेने, तेज सारी जगह का गराज बना लेने। मुझे तो अपने स्टूडियो के लिए बेसमेंट चाहिए। जी जी, जैसे बेतुका और बेसुरा तुम गाते हो, जिसकी आवाज में बेस ही नहीं है, तुम्हारे गाने के लिए कहीं बेसमेंट ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसी शोर शराबे वाली मौसीकी कम से कम रूए जमीन पे तो बर्दाश्त नहीं होती। हाय। खान साहब इन्होंने तो चढ़े ने नखरे, एक नू वड्डा गराज चाहिए ते एक नू बेसमेंट। मेरी खान साहब एक ही डिमांड जे, एर की गुसलखाना जड़ा ना पौड़ियां दे थल्ले नहीं होना चाहिए। गुसलखाना ही वड़दे निकलते हैं सिर वजदा है, वो गुसलखाना लगता ही नहीं, लगता वैगन च बह के लक्ष्मी चौको स्टूडियो जा रहे हैं। हाय 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 हाय, इस मसले का शिकार तो मैं भी हूं बेटा। बड़ी छोटी जगह है नहाने के लिए। हाय। गुस्ल खाने में जब भी नहाने के लिए जाएं तो इस उम्र में कब्र का एहसास होता है। हाय।
एक दो दफा मैंने भी देखा है उस्ताद जी गुस्लखाने में घुसे हुए ऐसे लगते हैं जैसे कोठी लगे हुए हैं। और बेटा क्यों क्यों कूड़ बातें शुरू कर दी हैं। अभी इंजीनियर आ रहा है, उसके सामने अपने सारे मुतालबात रख देंगे। वाह। अच्छा खान साहब, छत की हाइट जरा डबल रखनी है ताकि उसके सेंटर में शैंडलियर लटका सके। क्या लटका सके? उस्ताद मोहतरम अंग्रेजी में फानूस कह रहा है, फानूस। और देखें क्या कौन मनहूस रहा है। दबा करो उस शैंडलर को। बेटे कुर्बानी वाला बकरा लटकाने के लिए कुंडा लगवाना है। आहा, क्या अच्छी बात की है बेटा। नहीं खान साहब कुंडा नहीं जी लगना, बिल्कुल ना लाना कुंडा। बकरा तो पहिए ने लियाना कि नहीं लियाना, वो ना होवे बड़े उस्ताद जी का कुंडा वेख के ते खुदकुशी का प्रोग्राम बन जाए। उस्ताद मोहतरम, अब बकरे के लिए जो कुंडा लगवा रहे हैं, बकरा आएगा कहां से? हाय। जब इतना पैसा आ जाएगा तो उसमें से बकरा भी आ जाएगा। खान साहब, लगता है कोई बड़ा ही हाथ मारा है, या आप में से किसी की लॉटरी लग गई है, या किसी नवाब का दिया हुआ तोहफे में हार सुच्चे मोतियों और हीरो का निकल आया है। ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਸਰੀਲਾ ਕਿ ਨਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇ ਦੇਣ। ਉਹ ਟੁਰ ਗਏ ਸਰੀਲੇ ਲੋਕ, ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਬੇ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਰ ਦੂਸਰੀ ਮਹਿਫਲ ਝੂਠ ਹੁੰਦੇ ਜੇ। लो भाई बहुत हो चुकी, बहुत हो चुकी, बैठो रोटी खुलने वाली है। बहुत हो चुकी, बहुत हो चुकी। आप लोग ये बैठ के ये बदजुबानी कीजिए। हम तो अपने अरे खान साहब रुकिए, बैठिए, क्या हो गया? बैठकर बात कीजिए। कोई बात है करने वाली? देखे तो सही क्या रहे हैं। यानी हम लोग खान साहब लोग हैं और हमें कहा जा रहा है कि हम हूट होते हैं। नहीं खान साहब, आप तो सुच्चे लोग हैं, प्लीज बैठिए। मैं इस तरह की बदजुबानी नहीं बर्दाश्त कर सकता। पहले बता दूं आपको। ਵਾਹ 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 ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰਦੇ ਇੰਜ ਹੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੈਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਰਹੇ। क्या कहने, अपनी तरफ से तुम सफेद ऐनक लगा के जो जैबरे बने हुए हो ना, नजर आ रहा है हमें। चले इस दौलत के बारे में तो आप बताएं जो रातों रात आपके हाथ लग गई है। बाबू जी वैसे लगी तो रातों रात ही है हाथ, हाँ, लेकिन हमें यकीन था कि ऐसा होगा। अच्छा। वो क्या कहते हैं, था यकीन के आएंगी ये राता कभी, था यकीन के आएंगी ये राता कभी। उनसे होवेंगी मुलाकातां कभी। था यकीन के आएगी ये राता कभी, था यकीन के आएगी ये राता कभी, था यकीन आएगी ये राता कभी, था यकीन आएगी ये राता कभी। अली साहब ऐसा परफॉर्म किया कि पार्टी अशश कर उठी। अच्छा, बाबू जी मैं तो ताली बजाता बजाता पता नहीं किधर निकल गया था। ये लोग मुझे ढूंढ के लाए। वो जो घर के मालिक थे शेख मोहसिन साहब, वो तो उठकर मेरे हाथ चूमना शुरू हो गए। वो तो फिर हमने लोगों को समझाया कि एहतियात कीजिए, हमारे घर में काफी दिनों से साबुन खत्म हुआ है। हाय। मजे की बात तो ये है अली मुमताज साहब, हम सबकी परफॉर्मेंस को उन्होंने खूब सराहा। अच्छा। और मेरी पॉप मौसीकी को तो उन्होंने खूब दाद दी। वाह। और फोक मौसीकी पर तो वो अशश कर उठे। और जब क्लासिकल की बारी आई है तो वो झूमने लग गए। क्या बात। हमें कहने लगे कि आपकी परफॉर्मेंस ने हमारे फंक्शन को 4 चांद लगा दिए हैं। वाह जी वाह। क्या अगर हम आप लोगों को ना बुलाते तो ये शाम इतनी यादगार